अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दिशान और आप देख रहे हैं दिशान टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो आज एक और वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप दोस्तों के लिए एक कमाल की चीज़ लेके आया हूँ, जो कि आज तकरीबन 6-7 दिन से मुसलसल दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हमें ये बताएं कि हमने खुद का सोलर फ़ैन अपने नाम का तैयार करना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये कहाँ से मिलेंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को यही तरीका बताऊंगा कि आप अपना खुद का पंखा किस तरह से बना सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये आपको कहां से मिलेंगी, सबसे सस्ती और अच्छी क्वालिटी में आपको कहां से मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को ये बात बता दूं, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो यूट्यूब मेरे पर नए आए हैं प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के लिए कुछ डेली बेस के ऊपर कुछ नया लेके आता रहता हूं। तो प्लीज़ आप हमारी सपोर्ट करें, आप हमें लाइक करोगे तो हमारा हौसला बढ़ता है कि आप दोस्तों के लिए कुछ नया लेके आएँ। जिस तरह आज मैं आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। AC DC सीलिंग फ़ैन को हम किस तरह से बना सकते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट के बारे में। दोस्तों, ये है AC DC सर्किट। सबसे पहले हमें सर्किट लेना चाहिए कि आया कि ये हमें मार्केट से सर्किट कितने का मिलेगा। फ़र्ज़ करें कि ये आपको 1400 रुपये में अगर मिलता है तो फिर आप अपना पंखा बनाना शुरू कर लें, इसमें कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेन चीज़ ये सर्किट होता है। अगर ये आपको कम प्राइस में मिलता है तो फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा प्राइस में आपको मिलता है कहीं से भी तो ये समझ लें कि आपको पंखे के अंदर ज़्यादा बचत नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है, मेन चीज़ होती है ये सर्किट की। ये बाकी चीज़ें तो ये 200 300 रुपये की मिलती हैं, मेन चीज़ ये सर्किट है। कोशिश करें कि आप ये अच्छी क्वालिटी का कम पैसों में अगर आपको सर्किट मिल जाए आप बाय करें और अपना काम स्टार्ट करें। ये बहुत अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है। 50-60 हज़ार में आप अपना कारोबार अब आसानी से चला सकते हैं। शुरुआत में मैंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया था। ये मैं खुद के पंखे तैयार करता हूँ, ये साइडों पे आप देख सकते हैं, खुद पंखे तैयार करता था। अभी मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आप दोस्तों के साथ ये जो बिज़नेस है शेयर करूं, ताकि आप खुद कारोबार करें और अच्छा पैसा कमाएं। पैसे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा तब भी होता है कि आपको इसमें कुछ बचत भी नज़र आए। ये नहीं कि आप पैसे लगाते जाएं और आपको उसमें बचत ना आए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है पैसे इन्वेस्ट करने का। सबसे पहले हमने ये सर्किट लेना है कि हमें ये अच्छा सर्किट कहाँ से मिलेगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको ये वाला सर्किट दिला दूंगा। अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं आपको मार्केट से भी इंशाल्लाह 40-50 रुपये कम कीमत में दूंगा। इसके बाद हमारे पास आता है, कैमरा थोड़ा सा नज़दीक लेके, सर्किट के बाद दोस्तों हमें ये मैग्नेट लेना पड़ता है कि ये हम मैग्नेट कहाँ से लेंगे। ये 1 इंच मोटा और इसकी जो मैग्नेट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मैग्नेट है। ये कड़ा टाइप मैग्नेट है, इसके अंदर ही मैग्नेट लगे हुए हैं। ये आप देख लें 14 मैग्नेट लगे हुए हैं, ठीक है। ये अच्छी क्वालिटी का मैग्नेट है। बहुत सारे मैग्नेट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर ये वाले कवर नहीं होता और ये इस तरह के मैग्नेट होते हैं। ये आप देख लें छोटे छोटे पीसों में होते हैं। आप कोशिश करें कि इस तरह का मैग्नेट लगाएं। ये ख़ुद मैं मैग्नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं, रॉयल फ़ैन, मिल्लत फ़ैन के अंदर जो पाक फ़ैन पाकिस्तान में सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये वाला मैग्नेट इस्तेमाल करती हैं। ये मैग्नेट आपको गुजरांवाला से मिल जाएगा आसानी के साथ। OLX पे भी आप सर्च कर लें, फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे पेज हैं, वहाँ आप जाके इनका पूछ लें किसी भी बंदे से कि हमें इस तरह का मैग्नेट चाहिए। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो ख़ुद रब्ता भी कर लेते हैं। ये मैग्नेट के बाद हमारे पास ये आर्मेचर, ये AC DC सोलर फ़ैन का आर्मेचर है इलेक्ट्रिक शीट के अंदर। ये आप देख लें, ये 4 सूत्र का आर्मेचर है। इसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया है, ये जालियाँ दोनों साइडों पे लगा दिया है ताकि हम जब इसको रिवाइंड करें तो तार बॉडी के साथ टच ना हो। अगर तार आपकी बॉडी के साथ टच होगी तो आपका पंखा शॉर्ट हो सकता है। ये आर्मेचर वगैरह भी आपको बने बनाए मिल जाते हैं, एक्सल वगैरह भी आपको बने बनाए मिल जाते हैं। एक्सल आपको अगर आपने कोई फैंसी बॉडी तैयार करवानी है, जिस तरह के लाहौर फ़ैन है, छोटा बड़ा लाहौर है,
बहुत सारी ऐसी शेप है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसके लिए आपको ये वाला एक्सेल ख़ुद बनवाना पड़ता है। आपको एक आर्मेचर और एक बॉडी जो आर्म है ये एक्सेल बनाता है उसको देनी पड़ेंगी, फिर जाके वो आपको उस तरीके का उस साइज़ का आपको ये एक्सेल बना के देगा। ये आप देख लें, आर्मेचर भी बने बनाए मिलते हैं, एक्सेल भी। इसके बाद आ जाती है हमारी ये नक्का। ये आपने कहाँ से लेना है? ये जितना भी सीलिंग फ़ैन का स्पेयर पार्ट होता है ये आपको गुजरात से मिल जाएगा, गुजरांवाला से भी मिल जाएगा। ज़्यादा आपको गुजरात से मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ये बनाते हैं। ये भी तकरीबन 70-80 रुपये का मिल जाता है और आर्मेचर भी तकरीबन 200 या 250 के करीब आपको मिलेगा, क्योंकि अभी इसका रेट बहुत ज़्यादा है। दिन ब दिन तो महंगाई बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी प्राइस भी ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास है ये राड है, ये 1 फुट का राड है, ठीक है। ये भी आपको गुजरांवाला से ही मिलेगा। ये भी तकरीबन 40 या 50 रुपये का आपको 1 फुट का राड, और साथ में ये वाली गोट अगर आप खुद लेना चाहते हैं तो ये आपको तकरीबन 10 रुपये की एक मिलेगी और 5 रुपये का ये नट काबला आपको मिल जाएगा। ये राड देख लें, बहुत अच्छी क्वालिटी का राड है। तकरीबन इसकी अगर वेट की बात करें तो आधा किलो से ऊपर होगा। इसके बहुत अच्छी क्वालिटी का ये राड है। इसके बाद ये बाडियाँ पड़ी हैं मेरे पास। दोस्तों मेरे पास इस टाइम 3-4 कंपनियों के मॉडल की बाडियाँ पड़ी हैं। ये आपको कहाँ से मिलेंगी? ये भी आपको गुजरांवाला से ही मिलेगी, गुजरात से भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जहाँ से ये बाडियाँ लेनी है वहाँ आपने को बताना पड़ेगा कि हमें इस तरह की बाडी चाहिए, और बाडी लेने के बाद आपको इसकी सफाई, इसकी मरम्मत वगैरह, इसका वेट बराबर करने के लिए ये बाडियाँ आपको वेल्डिंग वाला जो खरादिया होता है उसको देनी पड़ेंगी। वो इसका वेट करेंगे। ये आप देख लें, इसका वेट किया हुआ है। ये साइडों पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े लगाए हुए हैं, लोहे के पतरियाँ भी लगी हुई हैं इसके साथ। इसका वेट बराबर किया ताकि हम इसके अंदर जब बैरंग लगाएं इसका वेट बिल्कुल बराबर हो, इसमें हल्की सी भी ढलक नहीं आनी चाहिए। जब या जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पर टेढ़े होते हैं तो हमारा पंखा जो है वो स्पीड के साथ नहीं चलता और लेफ़्ट राइट होता रहता है। इसमें यही होता है कि ये वाली चीज़ें उतर जाती हैं जिसकी वजह से हमारा पंखा जो है वो लेफ़्ट राइट होना शुरू हो जाता है। ये आपको इस तरह का जो मटेरियल है ये सारा गुजरात से ही मिलता है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ये मैग्नेट वगैरह, ये मैग्नेट इसके अंदर मैंने फ़िक्स कर दिया था ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। ये आप देख लें, ये क्रिस्टल मॉडल की बॉडी है, बहुत अच्छी शेप है ये वाली। इस तरह के पंखे भी मेरे पास काफ़ी तैयार पड़े हुए हैं। अगर कोई ख्वाहिशमंद हो जो ख़ुद पंखे तैयार नहीं करना चाहता वो मेरे साथ रब्ता करे। मैं उसको जिस तरह वो करे बोलेगा मैं उसको पंखा दे दूँगा। फ़र्ज़ करें कि उसको चाहिए ऐसे ही, मतलब वाइंड करके फिट करके उसको तैयार चाहिए बॉडी के अंदर, कलर वगैरह वो खुद करना चाहता है, फिर भी मैं उसको पंखा देने के लिए तैयार हूँ। सर्किट चाहिए, मैग्नेट चाहिए, कुछ भी चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह उसको दे दूँगा, कोई चीज़ भी उसको चाहिए हो। इसके बाद एक और शेप पड़ी है मेरे पास, ये देख लें। इसके अंदर भी आप देखोगे तो मैग्नेट मैंने लगा दिया था। अगर आप गौर से देखोगे तो दोस्तों ये देखो, इसके अंदर भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लगाए हैं ताकि बॉडी का जो लेवल है वो बराबर हो सके। जब आप इसको घुमाएं तो ये पूरी लेवल के साथ घूमें। इसके अंदर भी देख लोगे तो छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं गोल शेप में। लगाने का दोस्तों यही मकसद होता है कि जब फ़र्ज़ करें कि हम बॉडी को इस तरह हाथ के साथ घुमाते हैं तो इसमें किसी भी किस्म की प्ले या लचक नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल लेवल के साथ घूम रही है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। ये 2022 मॉडल है। ये खुर्शीद मॉडल का एक पंखा था। ये भी बहुत अच्छी शेप है, ये देख लें, ये बहुत अच्छी शेप है। इसके नीचे हम अगर बात करें तो इसके नीचे प्लेट लगती है, इस तरह की प्लेट होती है। बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है, जिस तरह की आपको अच्छी लगे। सस्ती भी ले लें, ज़्यादा महंगी भी ले लें, मगर दोस्तों ये जो पंखे की डिज़ाइनिंग और ख़ूबसूरती इस प्लेट के ही साथ होती है। आप अच्छी प्लेट लगाएं, इंशाल्लाह आपका पंखा जो है वो जल्दी सेल हो जाएगा। मैं डेली बेस के ऊपर 10-12 पंखे तैयार करता हूँ, वो शाम तक सेल करने के बाद अगले दिन दोबारा तैयार करता हूँ। इसी तरह से मैंने अपना छोटा सा कारोबार इंशाल्लाह आज ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ।
तो मैं आप दोस्तों को यही मशवरा देता हूं, अगर आप बड़े बड़े कामों में इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसके अंदर बचत नहीं है, तो आप प्लीज़ इस तरह का कारोबार करें जिसके अंदर आपके पैसे भी कम लगें और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिले, अच्छी खासी बचत हो, तब फ़ायदा है। ये इसके नीचे भी यही प्लेट लग जाएगी और इसके नीचे भी यही प्लेट लग जाएगी। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन ले लें, 10-12 डिज़ाइन, जो भी कस्टमर को अच्छा लगे वो इसके नीचे लगा के आप उसको दे दें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जो कि हमें अपना ख़ुद का पंखा तैयार करने के लिए। ये वो चंद ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये थी दोस्तों, ये छोटे छोटे मैग्नेट, ये देख लें आप, ये 1 इंच का मैग्नेट है। ये मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं मगर न्यू इस टाइम मेरे पास नहीं पड़े थे। अभी तक हमने चाइना से मंगवाते हैं, ये अभी तक मिले नहीं। इंशाल्लाह मिल जाएंगे तो इसका भी रिव्यू मैं करवा दूंगा। ये छोटे मैग्नेट, फ़र्ज़ करें कि आपके पास बिजली वाला पंखा है, एसी 220 वोल्ट के ऊपर चलने वाला, अगर आप उसको डीसी और एसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस तरह के मैग्नेट चाहिए होंगे। ये मैग्नेट आपको नॉर्थ और साउथ के मिल जाते हैं, आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। जिस तरह के आपने वो पंखा तैयार करना हो बिजली वाला, उसको डीसी में किस तरह से करते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट आपने बॉडी के अंदर जो कड़ा लगा होता है उसको आपने निकाल लेना है। फिर भी मैं आपको तजर्बा बता देता हूँ आपने किस तरह से लगाने हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक बिजली वाला पंखा पड़ा था, ये देख ले इसके अंदर कड़ा लगा हुआ है। आपने ये वाला कड़ा बाहर निकाल लेना है और आपने ये वाले जो मैग्नेट है आपने इसके साथ चिपका देने हैं, जिस तरह के मैंने चिपका दिए थे। आपने इस तरह इसके अंदर 14 मैग्नेट फ़िक्स करने हैं। 14 मैग्नेट किस तरह से फ़िक्स करने हैं दोस्तों, आपने अपने हिसाब से पंखे की जो ये डाया चेक कर लेना है कि इसका डाया कितना है। अपने हिसाब से आपने इसके अंदर 14 मैग्नेट लगाने हैं। अगर आप 13 लगाओगे पंखा आपका स्पीड के साथ नहीं चलेगा। आपने 14 मैग्नेट लगाने, जिस तरह से ये देख लें मैंने इसके अंदर फ़िक्स कर दिए हैं 14 मैग्नेट। आपने भी इसी तरह इसके अंदर 14 मैग्नेट लगाने हैं, ठीक है। एल्फी के साथ भी लगा लें, समद के साथ लगा लें, जिस तरह भी आपको सही लगे आप अपने तरीके के साथ इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कारोबार है जो मैंने आप दोस्तों को आज बता दिया है। प्लीज़ आप अगर ये कारोबार करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करें, इसमें कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं है। फ़र्ज़ करें कि आपने ये चीज़ें आज ले ली हैं, कल को इसका रेट कम नहीं होगा, रेट दिन ब दिन ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। आपको इसमें लॉस नहीं होगा, आपको इसमें इंशाल्लाह बचत ही मिलेगी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आप तमाम दोस्तों से एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी करें और बेल आइकन को भी ओपन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर लें। वीडियो के ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। तो मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ रब्ते में रहूँगा और आप भी कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें। इसमें ये होता है कि हमारा दिल खुश होता है, तो दिल करता है कि आप दोस्तों के लिए कुछ डेली बेस के ऊपर कुछ नया लेके आए, जिसके नया लेके आने का मकसद ये होता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।